दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल A to Z स्टोरी में। कैसी थी द्वारिका नगरी और क्यों डूब गई समुद्र में? द्वारिका नगरी का पूरा इतिहास आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। चलिए कथा को शुरू करते हैं। चार धाम और सप्तपुरियों में से एक द्वारिका। जिस प्रकार अयोध्या को श्री राम ने अपने चरणों से पावन किया, ठीक उसी प्रकार द्वारिका श्री कृष्ण की नगरी होने के कारण धन्य हुई। हालांकि अयोध्या से उलट द्वारिका नगरी बहुत ही रहस्यमयी मानी जाती है। कहा जाता है कि हर कल्प में जब भी कृष्ण अवतार होता है, द्वारिका समुद्र नगरी में भूमि प्रदान करने के लिए पीछे हटता है और उनके निर्माण के साथ ही समुद्र वो भूमि वापस ले लेता है। यही कारण है कि आज भी द्वारिका जलमग्न रहता है। आज इस लेख में हम श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका के विषय में जानेंगे और पूरी जानकारी आप जरूर देखिएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आधा मत छोड़िएगा, तभी आपको इसकी संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि द्वारिका नगरी का निर्माण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। संक्षेप में, जरासंध ने अपने जमाता कंस के वध का प्रतिशोध लेने के लिए मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया और हर बार पराजित हुआ। फिर अंत में उसने अपनी सेना एकत्र कर 18वीं बार आक्रमण किया और ठीक उसी समय कालयवन भी अपनी विशाल सेना लेकर मथुरा पर चढ़ जाया। इस दो तरफे आक्रमण से अपनी प्रजा को बचाने के लिए ही श्री कृष्ण ने सब ओर से सुरक्षित द्वारिकापुरी बसाने और मथुरा छोड़ने का निश्चय किया। द्वारिका नगरी का बहुत अधिक वर्णन महाभारत में नहीं मिलेगा दोस्तों आपको। महाभारत में कई स्थानों पर द्वारिका का वर्णन आता है और मौसल पर्व में उसके समुद्र में डूब जाने के विषय में भी उसमें लिखा गया है, किंतु वो वर्णन बहुत सतही है और द्वारिका के विषय में महाभारत में विस्तार से कुछ नहीं लिखा गया है। कारण ये भी है कि महाभारत में महर्षि वेद व्यास ने श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन बहुत अधिक नहीं किया है। श्री कृष्ण लीला का विस्तृत वर्णन हमें श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। हालांकि वहां पर भी द्वारिका नगरी की स्थापना के विषय में बहुत अधिक जानकारी नहीं दी गई है। जितना वर्णन द्वारिका का भागवत पुराण में है, लगभग उतना ही थोड़ा सा वर्णन विष्णु पुराण में भी दिया गया है। द्वारका नगरी का मुख्य वर्णन हमें महाभारत के खिल भाग श्री हरिवंश उप पुराण में मिलता है। हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के 58वें अध्याय में द्वारिका नगरी की स्थापना के विषय में विस्तार से बताया गया है। इसमें श्री कृष्ण सभी यादवों की एक सभा बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्होंने देव सदन के समान इस भूमि को प्राप्त किया है। उन्होंने इसका नाम द्वारवती रखा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इसे इस प्रकार बनवाऊंगा जैसे देवराज इंद्र की अमरावती। जैसे चिन्ह, मंदिर, चौराहे, सड़कें और उत्तम अंतपुर अमरावती में है, ठीक उसी प्रकार की नगरी बनवाने की बात श्री कृष्ण कहते हैं। दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं जैसे देवता अमरावती में आनंद भोगते हैं, उसी प्रकार उग्रसेन आदि आप लोग भी निश्चिंत हो अपने शत्रुओं को पीड़ा देते हुए इस पुरी में आनंद पूर्वक निवास करें। घरों के शिलान्यास की सामग्रियां लाई जाए, चौराहे की कल्पना की जाए, सड़कों के लिए और राजमहल की ओर जाने का जो मार्ग है उसके लिए भूमि का नाप लिया जाए। गृह निर्माण में जो भी श्रेष्ठ शिल्प हों उन्हें मजदूरों के साथ काम करने के लिए लगा दिया जाए। श्री कृष्ण के निर्देशानुसार सभी यादवपुरी निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री का संग्रह करने लग गए। फिर उन्होंने एक पवित्र दिन सूत्र से भूमि को नापना आरंभ किया। फिर वास्तु पूजा के बाद श्री कृष्ण ने वहां उपस्थित शिल्पियों से कहा कि शिल्पियों, तुम लोग हम यादवों के लिए एक सुंदर मंदिर का निर्माण करो जिसमें इष्ट देवता की उत्तम विधि से स्थापना की जाए। यहाँ का मार्ग और चौराहा पृथक रहना चाहिए। श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार दुर्ग निर्माण, नींव खोदना, भूमि शोधन और कांटों को साफ करके उचित रीति से विभिन्न दुर्गों और मंदिरों का निर्माण किया गया और उसमें भगवान ब्रह्मा और अन्य देवताओं के लिए स्थान बनाया गया। उन्होंने इस मंदिर में 4 द्वार बनाए जो वरुण, अग्नि, इंद्र एवं शिल ओखली इन 4 देवताओं को समर्पित थे। उन्होंने मंदिर में शुद्धाक्ष, इंद्र,
भल्लाट एवं पुष्प दंत की मूर्तियां भी बैठाई। दोस्तों, जब उन सभी कारीगरों के साथ यादव उस पुरी के निर्माण में लगे थे तो श्री कृष्ण ने विलंब होता देखकर सोचा कि इस प्रकार इस कार्य को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। तब उनके मन में विचार आया कि प्रजापति पुत्र विश्वकर्मा इस कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कर सकते हैं। ये सोच उन्होंने विश्वकर्मा का आह्वान किया और विश्वकर्मा उनके समक्ष प्रकट हुए। विश्वकर्मा ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मुझे इंद्रदेव ने आपके पास भेजा है। जिस प्रकार देवाधिदेव ब्रह्मा और अविनाश शंकर मेरे लिए सम्माननीय हैं, वैसे ही आप भी हैं। मेरे विचार में आप तीनों में कोई अंतर नहीं है। आप तीनों लोगों के आज्ञा देने में समर्थ हैं, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपका क्या प्रिय कर सकूं। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे सुरश्रेष्ठ, आप मेरे लिए एक सुंदर सदन का निर्माण कीजिए। आपको मेरे लिए इस नगरी को बचाना है ताकि यह पूरी सभी ओर से मेरे प्रभाव के अनुरूप ग्रहों द्वारा सुशोभित हो। जैसे स्वर्ग में अमरावती और मेरा वैकुंठ लोक है, ये नगरी भी उसी प्रकार सुशोभित हो। तब विश्वकर्मा ने कहा कि प्रभु, आपने जो कुछ भी कहा है वो मैं करूंगा, किंतु इतनी भूमि इतने विशाल समुदाय के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि समुद्र कुछ भूमि छोड़ सके तो ये नगरी सभी प्रकार से ऐश्वर्यशाली बनेगी। साथ ही इसकी सुरक्षा के लिए समुद्र देव भी इसके चारों ओर विचरण करेंगे। विश्वकर्मा की बात सुनकर श्री कृष्ण ने समुद्र से प्रार्थना की, हे जलपति, यदि मेरे प्रति आपके मन में आदर का भाव है तो 12 योजन तक अपने जल को समेट लीजिए। आपके द्वारा प्रदान की गई भूमि पर इस पुरी का पर्याप्त विस्तार हो जाएगा। उनकी प्रार्थना सुनकर समुद्र ने अपने बीचों बीच 12 योजन तक अपने जल को समेट लिया, जिससे एक विशाल भूमि उजागर हो गई। दोस्तों, तब उस विशाल भूमि को देखकर विश्वकर्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए एक विशाल अंतपुर का निर्माण किया, जिसमें अलग अलग घर बने हुए थे। उन्होंने महान द्वारिकापुरी का निर्माण किया। इस पुरी के श्रेष्ठ परकोटे थे। उसके चारों ओर सुरक्षा के लिए खाई खोदी गई थी और खाई के उस पार स्वयं समुद्र उस पुरी की रक्षा करते थे। उचित स्थान पर अट्टलिकाएं, 4 दीवारी और तोरण बने हुए थे। उस नगर में सुंदर स्त्रियां और तेजस्वी पुरुष थे। व्यापारी वर्ग उसकी शोभा बढ़ाते थे और बाजार अनेकानेक सामानों से भरा पड़ा था। उस पुरी के तालाब और बावड़िया जल से भरे पड़े थे। अनगिनत सुंदर उद्यान थे। उनके चौराहे बहुत चौड़े और भवन आकाश को छू रहे थे। उस पुरी में सहस्त्रों गलियां थी। ऐसा लगता था कि आकाश में विचरने वाली नगरी पृथ्वी पर उतर आई हो। संपूर्ण रत्नों से भरी हुई वो नगरी पृथ्वी पर एक ही थी। यहाँ तक कि देवता भी उस नगरी को देखकर ईर्ष्या करने लगे थे। ऐसी अद्वितीय नगरी में श्री कृष्ण यादवों सहित निवास करने लगे। दोस्तों, श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा का बड़ा सम्मान किया और फिर वह वापस आने अपने अपने लोक चले गए। फिर श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि यहाँ प्रचुर मात्रा में धन हो तो बड़ा अच्छा हो। ये सोचकर उन्होंने कुबेर से संरक्षित निधियों में श्रेष्ठ शंख का आह्वान किया। तब शंख स्वयं द्वारिका में आए और श्री कृष्ण से पूछा कि उन्हें स्मरण क्यों किया है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस नगरी के हर व्यक्ति को धन से परिपूर्ण कर दो। मैं इस नगर में एक भी निर्धन व्यक्ति नहीं देखना चाहता। उनकी आज्ञा सुनकर शंख ने सभी निधियों को द्वारिका में धन की वर्षा करने को कहा। सभी निधियों ने द्वारिका में इतनी धन वर्षा की, कोई निर्धन न रहा। इसके बाद श्री कृष्ण ने वायुदेव का आह्वान किया और उनके प्रकट होने पर उनसे कहा कि वह स्वर्ग जाकर देवराज इंद्र की आज्ञा से उनकी सुधर्मा नामक सभा को यहाँ ले आए। मैं चाहता हूँ कि वही हमारी राजसभा हो और सहस्त्रों वीर यादव उसी सभा में बैठे हों। उनकी इच्छा जानकर वासुदेव स्वर्गलोक गए और देवराज इंद्र की आज्ञा से सुधर्मा सभा को लाकर द्वारिका के मध्य में स्थापित कर दिया। इस प्रकार अपनी नगरी को एक स्त्री की भांति समस्त रत्नों से सुसज्जित कर श्री कृष्ण ने सभी नागरिकों के लिए मर्यादाएं बांध दी। महाराज उग्रसेन को द्वारिका का राजा बनाया गया। काशी के विद्वान संदीपनी मुनि को पुरोहित के पद पर आसन दिया गया। अतिरथी अनाधिदृष्टि को प्रधान सेनापति बनाया गया और बुद्धिमान विक्रद को प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर श्री कृष्ण ने यादव वंश के 10 वृद्ध यानी श्रेष्ठ व्यक्तियों को उस साम्राज्य का सलाहकार बनाया। ये 10 व्यक्ति थे उद्धव, वासुदेव, कड़क, विप्रथिक, सफल, चित्रक, गद, सत्यक, बलभद्र एवं पृथु।
दारुक श्री कृष्ण के सारथी बने तथा सात्विक सभी योद्धाओं के प्रधान बनाए गए। इस प्रकार श्री कृष्ण संपूर्ण राज्य की स्थापना कर उस अद्भुत द्वारिका में समस्त यादवों सहित रहने लगे। दोस्तों, विष्णु पुराण के 23वें अध्याय में भी पराशर जी द्वारा केवल इतना बताया गया है कि कालिवन और जरासंध के दोहरे आक्रमण से बचने के लिए श्री कृष्ण ने एक ऐसी नगरी का निर्माण करने का निश्चय किया जो चारों ओर से सुरक्षित हो और वहां यादवों को परास्त नहीं किया जा सके। इसके लिए उन्होंने समुद्र से 12 योजन की भूमि मांगी और उस पर द्वारिका नगरी का निर्माण किया। विष्णु पुराण में द्वारिका नगरी के निर्माण के लिए विश्वकर्मा जी का कोई वर्णन नहीं किया गया है। भागवत पुराण के 10वें स्कंद में भी द्वारिका नगरी का थोड़ा वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा। भागवत के अनुसार भी कालिवन और जरासंध के आक्रमण से बचने के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच में एक दुर्गम दुर्ग बनवाया जिसकी लंबाई और चौड़ाई 48 कोस की थी। उसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। बड़ी सड़कें और चौराहे थे, सुंदर उद्यान और उपवन थे, आकाश को छूटे सोने के भवन थे और स्फटिक मणि के जड़े दरवाजे थे। अन्न के भंडारण के लिए चांदी और पीतल के बड़े बड़े कोठरे बने हुए थे। उस नगरी में चारों वर्णों के लोग रहते थे और मध्य में महाराजा उग्रसेन, वासुदेव, बलराम और श्री कृष्ण के विशाल भवन थे। उस नगरी के लिए देवराज इंद्र भी परिजात वृक्ष और सुधर्म सभा को भेज दिया था। सुधर्मा सभा ऐसी थी जिसके अंदर भूख, प्यास और मृत्यु का प्रवेश नहीं हो सकता था। वरुण देव के अनेकों श्याम कर्ण अश्व भेजे जिनकी गति मन के समान थी। धनपति कुबेर ने अपनी 8 निधियां भेजी और अन्य लोकपालों ने भी अपनी अपनी विभूतियां द्वारिका भेजी। फिर श्री कृष्ण की आज्ञा से योग माया ने सभी यादवों को मथुरा से द्वारिका भेज दिया। जैन ग्रंथ अंतकृत दशांक में भी द्वारिका नगरी का वर्णन आता है। इस ग्रंथ में इस नगरी का विस्तार 12 योजन लंबा और 9 योजन चौड़ा बताया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार निर्माण कुबेर ने किया था। ये पूरी स्वर्ण के कोट से घिरी तथा इंद्र, नील, वैदुर्य, पद्मराग आदि मणियों से जड़ित थी। उनकी दीवार स्फटिक से जड़ी थी जिस पर राजहंस, चक्रवाक, सारस, हाथी, घोड़े, मयूर, मृग, मगर आदि पशु पक्षियों के चित्र उकेरे गए थे। अंतकृत दशांक के अनुसार द्वारिका नगरी के ईशान कोण में रैवतक नामक एक पर्वत था। उस पर्वत पर नंदनवन नामक एक उद्यान था और उस उद्यान में सुरप्रिय नाम का एक यक्षायतन रहता था। उस उद्यान के चारों ओर वन था जहाँ अशोक नाम का एक श्रेष्ठ वृक्ष था। उस द्वारिका नगरी में 10 पूज्य पुरुष यानी कि वृद्ध पुरुष निवास करते थे। श्री कृष्ण और बलदेव के अतिरिक्त 5 प्रमुख महावीर, प्रद्युम्न के अंतर्गत 3.5 करोड़ कुमार, सांब के अंतर्गत 60,000 दुर्दांत वीर, महासेन के अंतर्गत 56,000 बलशाली सैनिक, वीरसेन के अंतर्गत 21,000 वीर योद्धा, उग्रसेन के अंतर्गत 16,000 प्रमुख राजा और रुक्मणी के अंतर्गत 16,000 नारियां निवास करती थी। जय श्री कृष्ण। दुर्भाग्य से इसी महान ऐश्वर्यशाली द्वारिका और समस्त यदुकुल का अंत बहुत ही दुखद और दारुण था। यदुकुल के विनाश के पीछे 2 श्राप थे। गांधारी का श्री कृष्ण को दिया श्राप और महर्षि दुर्वासा का सांब को दिया श्राप। इस विषय में एक विस्तृत वीडियो पहले ही हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। यदुकुल और द्वारिका के नाश का वर्णन हमें महाभारत के मौसल पर्व में मिलता है। इसके अनुसार जब श्राप से ग्रसित सारे यादव आपस में लगकर मर गए और बाकियों का वध श्री कृष्ण और बलराम ने कर दिया, तब श्री कृष्ण ने अपने सारथिक दारुक से कहा कि वो अविलंब हस्तिनापुर चले जाए और अर्जुन को यहाँ लेकर आए ताकि वो सभी स्त्रियों और बचे हुए वृद्धों को सुरक्षित ले जा सकें। दारुक के चले जाने के बाद उन्होंने बभ्रु से कहा कि वह द्वारिका चले जाएं और स्त्रियों की रक्षा करें। जैसे ही बभ्रु द्वारिका की ओर बढ़े, श्राप के प्रभाव ने एक विशाल मूसल उनके ऊपर गिरा और उनकी मृत्यु हो गई। तब श्री कृष्ण ने बलराम से कहा, भैया आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए, तब तक मैं स्त्रियों को कुटुंबियों के संरक्षण में छोड़कर आता हूँ। ये कहकर वो स्वयं द्वारिका पहुंचे और अपने पिता वासुदेव से कहा कि आप लोग सभी स्त्री की रक्षा कीजिए
थोड़े ही समय में अर्जुन यहाँ आ जाएंगे और सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। मुझे भैया बलराम के पास जाना है क्योंकि हम दोनों के प्राण त्यागने का अवसर आ गया है। इस प्रकार अपनी रोती हुई पत्नी को छोड़कर श्री कृष्ण बलराम जी के पास पहुंचे, जो ध्यान में मग्न थे। श्री कृष्ण के पहुंचते ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और उनके मुख से श्वेत वर्ण का सहस्त्र फनों वाला एक नाग निकलकर समुद्र में समा गया। बलराम जी की मृत्यु से दुखी श्री कृष्ण उसी जगह लेट गए जहां उनके चरण को मृग की कस्तूर समझकर जरा नामक एक शिकारी ने बाण चला दिए थे। उसी को निमित्त कर श्री कृष्ण ने भी अपने प्राण त्याग दिए। उधर जब अर्जुन को दारुक का संदेश मिला तो वो तत्काल उसके साथ द्वारिका पहुंचे। श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर उन्हें अथाह दुख हुआ और वे मूर्छित हो गए। तब रुक्मिणी और सत्यभामा ने उन्हें संभाला और फिर अर्जुन से सभी स्त्रियों को सांत्वना दी। फिर अर्जुन और यादवों ने सभी मृतकों का अंतिम संस्कार किया। श्री कृष्ण और बलराम के शरीर को ढूंढकर उनका भी अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद उन्होंने सभी यादवों को वहां से इंद्रप्रस्थ चलने का कहा। श्री कृष्ण के एक मंत्र जीवित पौत्र व्रज को उन्होंने इंद्रप्रस्थ का सम्राट बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज से 7वें दिन हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। यह सुनकर सभी यादव और स्त्रियां चलने को तैयार होने लगी। 7वें दिन वृद्धों और स्त्रियों का विशाल समुदाय इंद्रप्रस्थ को निकला और अर्जुन उनके पीछे रक्षा करते हुए चले। चूंकि श्री कृष्ण अब अपने लोक चले गए और उनका कोई संबंध वहां से नहीं रहा, समुद्र से अपनी भूमि वापस लेने को उन्होंने कहा। समुद्र ने अपनी भूमि वापस लेना आरंभ भी कर दिया। जैसे जैसे अर्जुन द्वारिका की भूमि को छोड़ते गए, समुद्र उसे अपने गर्त में लेता गया। इस प्रकार अर्जुन और उस जन समुदाय के द्वारिका से निकलते ही द्वारिका पूरी तरह समुद्र में समा गई। केवल वो भूमि जहाँ श्री कृष्ण ने पहले मंदिर का निर्माण करवाया था वही शेष रह गया था। वर्तमान में वही श्री द्वारिकाधीश मंदिर है। जय श्री कृष्ण। चलते चलते उन्होंने पंचनद नगर में डेरा डाला। वहां अभीर डाकुओं के समुदाय ने जान इतनी सारी स्त्रियों को धन को देखा तो उन्होंने उसे लूटने की योजना बनाई। उन्होंने चारों ओर से उस समुदाय पर आक्रमण कर दिया और बचे हुए यादवों को मारने और सुंदर स्त्रियों का हरण करने लगे। प्रभु की लीला से विवश महारथी अर्जुन उनकी रक्षा के लिए गांडीव पर प्रत्यंच भी न चढ़ा सके। उनकी आंखों के सामने ही अभीर अधिकतर स्त्रियों का हरण कर ले गए। बाकी स्त्रियां उनके अत्याचार और स्पर्श से बचने के लिए स्वयं उनके साथ चल दी। गांडीवधारी अर्जुन कुछ न कर सके। दोस्तों, जैसे तैसे बची हुई स्त्रियों और वृद्धों को अर्जुन मार्ग में बसाते हुए वापस इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। वहां उन्होंने अंत में बची स्त्रियों को इंद्रप्रस्थ में बसाया और फिर युधिष्ठिर ने वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। महर्षि वेद व्यास ने अर्जुन को बताया कि उनका बल श्री कृष्ण के कारण ही था। अब वो नहीं है, इसलिए उनसे गांडीव भी ना उठा सकेगा। ये सुनकर युधिष्ठिर समझ गए कि उनके जाने का समय भी आ गया है और फिर उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ महाप्रस्थानी की यात्रा की। मार्ग में द्रौपदी और अन्य पांडवों ने भी अपने अपने प्राण त्याग दिए और युधिष्ठिर अकेले एक कुत्ते के साथ स्वर्ग पहुंचे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं और अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये वास्तविक घटना है और जो जैसे पहले चली आई थी श्री कृष्ण ने स्वयं इसको बताया है। तो आप सनातनी हिंदुओं में, यादवों में इस घटना को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नई कथा के साथ, एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री कृष्ण, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।